बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, काबुल में तालिबान वफ़द ने हामिद कारज़ाई और अब्दुल्ला से मुलाकात की है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये तालिबान कायदीन की अफगान सियासी रहनुमाओं से काबुल में पहली बाकायदा मुलाकात है। अफगान सेनेट के साबिक चेयरमैन फजल हादी समेत दीगर हुक्काम भी मुलाकात में मौजूद थे। सियासी क़यादत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आज काबुल पहुँचेंगे। तालिबान और मुसालिहती काउंसिल में हुकूमत साजी पर बातचीत मुतवक्किह है। उधर तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इंतकाले इक़्तिदार से मुतअल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू की गई। गुलबदीन हिकमतयार इंतकाले इक़्तिदार के लिए बनाई गई 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। गुलबदीन हिकमतयार के अलावा कमेटी में अब्दुल्ला और हामिद कारज़ाई भी शामिल हैं। तालिबान ओहदेदारों का कहना है कि अफगान सियासतदानों और आलमी नुमाइंदों के साथ जामी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत के नताइज जल्द मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान क़यादत के सीनियर रहनुमा अमीर खान मुत्तकी ने अफगान सियासतदानों से मुलाकात में जामी हुकूमत के क़याम पर जोर दिया है। मुलाकात में तालिबान ओहदेदार का यह भी कहना था कि अफगान तालिबान के रहनुमा मंजर-ए-आम पर आएंगे। दुनिया तालिबान रहनुमाओं को देखेगी, कोई राजदारी नहीं रहेगी। तालिबान अरकान को अफगानिस्तान में अपनी फतह का जश्न ना मनाने की हिदायत की गई है। अफगान शहरियों को हथियार, गोला बारूद मुख्तार तालिबान अरकान के हवाले करने होंगे। जलालाबाद से एक वाक़या शेयर करेंगे। अफगान शहर जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन जलालाबाद के चौक पर अफगानिस्तान का परचम लगाने की कोशिश कर रहे थे। तालिबान की जानिब से वाक़े पर तबसरा नहीं किया गया। अभी आपको बताएंगे कि खौस्त और कुन्नड़ में भी सैकड़ों मुजाहिरीन अफगान परचम के हक में सड़कों पर निकल आए। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने अफगानिस्तान का कौमी परचम उठाकर नारे लगाए। एहतजाजी मुजाहिरे तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान का कौमी परचम उतार कर तालिबान का परचम लहराने पर शुरू हुए। ज़राए का कहना है कि अफगान एहतजाज का सिलसिला दीगर इलाकों तक फैलने से रोकने के लिए तालिबान ने राबिता सड़कें बंद कर दी हैं। काबुल एयरपोर्ट को सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक काबुल में हामिद कारज़ाई एयरपोर्ट महफूज और तमाम सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए फ़ाल है। सेंटकॉम कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा कि अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त अव्वलीन तरजीह है। जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने दोहा में तालिबान से मुलाकात भी की थी और अमरीकी इनखला में मुदाखलत के खिलाफ तालिबान को खबरदार किया था। दूसरी जानिब नेटो हुकाम के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के गेट पर रश के बायस भगदड़ मचने से 17 अफराद जख्मी हो गए। काबुल एयरपोर्ट से मगरबी ममालिक के शहरियों के इनखला का अमल जारी है। और भारत के सिफारती अमले ने रात की तारीकी में खामोशी से अफगानिस्तान छोड़ दिया। भारतीय अमले के इनखला के वक्त उनकी हिफाजत के लिए सिफारत खाने के बाहर तालिबान का हिफाजती दस्ता मौजूद रहा। भारतीय अमला 5 घंटे में तालिबान के हिसार में काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट पर तैयार खड़े भारतीय मिलिट्री कार्गो तैयारे से भारतीय सिफारती अमला अपने मुल्क वापस लौट गया। एक और अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सिफारत खाने में अफगान मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद वीज़े के हुसूल के लिए आ रही है। उनका ये कहना है कि तमाम सिफारत खाने बंद पड़े हैं। वीज़े की सहूलत देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अदा करते हैं जो हमें इसी हालत में वीज़ा देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमें यहाँ से निकाल दें। अफगानिस्तान में सारे एम्बेसीज बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का एम्बेसी खुला हुआ है वीज़े लगवाने के लिए और पाकिस्तान के एम्बेसी से बहुत शुक्रिया गुजार है और इनका बहुत बहुत हम शुक्रिया गुजारते हैं कि इनके एम्बेसी के कॉन्सुलेट्स ये सब आए हुए हैं वीज़ा लगवाने के लिए। अफगानिस्तान में कमसियारी के मकाम पर तालिबान पाकिस्तान के साथ तिजारत की निगरानी कर रहे हैं, ताहम आम शहरियों की आमदोरफ्त तातुल का शिकार है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज सैयद। एजाज जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के इलाके कमसियारी में। तुरखम के साथ मुल्हिक है। कमसियारी तुरखम का जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन शायद दिखा सकते हैं।
यहाँ पर जो तिजारत है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो जारी है। अफगानिस्तान के इस इलाके में इस वक्त तालिबान की अमलदारी है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो तालिबान के जवान हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं और जो तिजारत है वो यहाँ पर जारी है। इस वक्त जो आम पाकिस्तानियों की या आम लोगों की जो आमदोरफ्त है उसमें कमी आई है, लेकिन जो तिजारत है वो बदस्तूर जारी है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी जो तालिबान के यहाँ पर मौजूद ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस वक्त अमन आमा यहाँ पर मौजूद है और बाकी जो ज़रूरी इंतज़ाम हैं वो भी कर दिए गए हैं। यहाँ पर तालिबान ने अपना कंट्रोल पूरा संभाला हुआ है और यहाँ पर जो मामलात हैं वो मामूल के मुताबिक जारी है। बहुत शुक्रिया एजाज़ आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि न अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करेंगे न अपनी सरजमीन पर किसी को मुदाखलत करने देंगे। शेख रशीद ने कहा कि उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि 2 दिन में तमाम पाकिस्तानियों को अफ़गानिस्तान से वापस लाने का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। शेख रशीद ने यह भी कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अफ़गानिस्तान में अमन है, बॉर्डर्स पर सूरत हाल ठीक है, फोर्सेज मौजूद हैं। कहा कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। हर करप्ट आदमी की सरिश्त में मुल्क से भागना होता है। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की लेकिन उसके जहन में फितूर था। अफगान हुकूमत को तस्लीम करना ना करना इमरान खान या वज़ारत खारिजा का मामला है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर खारिजा वांग शी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों वज़ीर खारिजा ने अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते और पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल की पुरअज़्म हिमायत की। पाकिस्तान और चीन ने ट्रॉयका प्लस का हिस्सा होते हुए अमन काविशों को आगे बढ़ाने में गिरां कदर मुआवनत की है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में नहायत ज़रूरी है कि अफ़गान अवाम और उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अफ़गानिस्तान में जामे सियासी तस्वीर ज़रूरी है जिसके लिए तमाम अफ़गानों को मिलकर काम करना चाहिए। आलमी बरादरी की जानिब से अब अफ़गान अवाम की हिमायत का जारी रहना भी नागज़ीर है। आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान की मुआशी मुआवनत मुसलसल बरकरार रखनी चाहिए। मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की हवस का निशाना बनने वाली लड़की ने अपने साथ पेश आने वाला वाकया सबके सामने रख दिया। सैकड़ों अफराद सेल्फी लेने के बहाने उन्हें घेरते चले गए। एक मौके पर उनके पास यही ऑप्शन बचा था कि तालाब में कूद जाएं। खातून ने दुहाई दी कि हुजूम 2.5 घंटे तक उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, हिरासा करता रहा। इस दौरान पुलिस को भी 2 मरतबा इत्तला दी गई लेकिन कोई जवाब न मिला। मुतासिरा लड़की का कहना है कि उसे टॉर्चर किया गया, उसके बाल नोचे गए, लोग उसके साथ खेलते रहे, उसे बेलिबास कर दिया गया। मीनार पाकिस्तान पर लड़की को हिरासा करने, उसके साथ बदतमीजी करने के वाक़े को 4 रोज़ गुजर गए हैं। 400 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है लेकिन पुलिस किसी एक को भी अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस पर मजीद बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, ये बताएगा मुज़म्मती बयान तो बहुत सारे आ रहे हैं हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से, अभी तक तहकीकात में पेशरफ्त क्या हुई है? कोई पेशरफ्त नहीं हुई सारा, अभी तक किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तो सिर्फ एक लतीफ़ा बना हुआ है कि IG नोटिस लेता है, DIG नोटिस लेता है, वो नोटिस लेता है, वो सिर्फ एक लतीफ़ा बना हुआ है। ये तो सिर्फ नोटिस की हद तक रहते हैं। ये तमाम पुलिस अफसरान कोई जिसे कहते हैं कार्रवाई नहीं अभी हुई। और अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक DIG इन्वेस्टिगेशन शारी जमाल हैं, उन्होंने एक टीम बनाई है और ये टीम बनाई है, नोटिस ले लिया है। ये सारी बातें छोड़ के हमें 2-3 बुनियादी सवालों के जवाब दे दीजिए। नंबर 1, क्या ऐसी हसास मकाम पर जहां इकबाल ग्रेटर पार्क है, जहां एक नेशनल मॉन्यूमेंट है, वहां क्या कैमरे नस्ब थे जिनसे शिनाख्त की जा सके? क्या पुलिस को कॉल की गई? पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना था? जिन लोगों ने रिस्पांस नहीं किया उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स की गई है? किसी को उनके ओहदे से हटाया गया है? अभी देखें, ये ऑपरेशनल जिम्मेदारी होती है। वजी ये अगर उस लड़की ने ये कहा है ना कि उसने 15 पे 2 दफा कॉल की है, तो दोनों दफा किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी इंक्वायरी ऑपरेशन पुलिस करेगी। जहां तक की बात कैमरों की बात है तो ये एक जिंदा एविडेंस नजर आ रही है। ये मोबाइल जो फुटेजेस हैं ये नजर आ रही है कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। वहां पर अगर CCTV कैमरे लगे भी हुए तो CCTV कैमरों की रेंज में शायद वो हजूम ना हो, लेकिन जिस तरह क्लोज
कैमरों के साथ, मोबाइल्स के साथ ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, उसमें जो वीडियोस बना रहे हैं वो भी उतने ही मुजरिम है। देखिए अगर उन पे चार्ज लगाया जाएगा तो 109 उन पर भी लगता है। उनको चाहिए था कि वो आगे होकर रोकते। अगर इस लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, कोई बदअखलाकी कर रहा था तो उनको रोकना चाहिए था। वो तो खुद अपने मजे लेते रहे, खुद वीडियोस बनाते रहे, बजाय इसके कि उसको आगे होकर बजाते, उसको बचाया नहीं गया, उसको उसकी वीडियोस बनाई गई हैं। और 10 से ज्यादा वीडियोस जो है ये मोबाइल की वीडियोस हैं, ये पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं। और यही जो है, ये बताइए क्या कोई पेट्रोलिंग दस्ता ऐसा मौजूद है वहां पर कि खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई नक्शे अमन का वाकया हो जाए? इतने सारे लोग 14 अगस्त को, 23 मार्च को इस मुकाम पर आते हैं, क्या कोई पेट्रोलिंग यूनिट, डॉल्फिन यूनिट को यहां तैनात है जो ऐसी किसी सूरत में मुदाखलत कर सके, या इस बारे में कभी सोचा ही नहीं गया? देखिए ये कुछ अर्सा पहले जब ये बनाया गया था ग्रेटर इकबाल पार्क, तो आपको पहले ये मीनार पाकिस्तान था, लेकिन जब ये ग्रेटर इकबाल पार्क जब इस बनाया गया तो इसके अंदर सिर्फ एक ट्रैक बनाया जरूर गया इमरजेंसी गाड़ी के लिए, वो भी वीवीआईपी गाड़ी, क्योंकि अंदर बाज़ दफा कुछ जलसे होते हैं, वो ट्रैक बनाया गया। लेकिन वहां पर उस दिन बहुत सी रश था, 14 अगस्त का रोज था। वहां पर अगर इस लड़की ने 15 पे कॉल भी की है तो वहां पर कॉल के बावजूद पुलिस ने वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। और यहाँ पे दावा ये किया जाता है कि जी 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पहुंचती है। वहां पर ना पुलिस पहुंची है, ना डॉल्फिन पहुंची है, ना पीरूज पहुंची है, ना मुकामी पुलिस पहुंची है वहां पे। तो अहमद, ये कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स ने इस वीडियो का जायजा लिया है, तो अब वीडियो से मुलजिमान की जो शिनाख्त है उसके लिए नादरा से राब्ता करना पड़ेगा और वो मामला जो है वो ताखीर का शिकार हो जाएगा। मुहर्रमुल हराम की 9वीं और 10वीं की छुट्टी है, तो इस मामले का जायजा लेने के लिए, मुकम्मल शिनाख्त करने के लिए कितना वक्त लगेगा? पुलिस जराये क्या कहते हैं? देखें, एक आईजी पंजाब की जानिब से अभी एक प्रेस रिलीज आई है जो जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने डीजी नादरा से रब्ता किया है और उनसे कहा जी को दफ्तर खोल के इन तस्वीर का जायजा लें। देखें, ये सबसे पहले इन वीडियोस की मदद से स्टिल बनेंगी, वो जो स्टिल होंगी वो फिर स्टिल जो है वो नादरा को भिजवाई जाएंगी। फिर नादरा का जो स्टाफ है वो फिर अपने सिस्टम से जो है इन मुल्जमान की शिनाख्त करेगा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक नादरा के लाहौर में जितने भी दफ्तर हैं वो आज बंद हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि नादरा का जो दफ्तर है उनको बुला लिया गया है और वो काम कर रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी स्टिल ना ही उन तक पहुंची है और ना ही कोई ऐसी एविडेंस, ना ही किसी की शिनाख्त अभी तक हुई है कि जिससे किसी मुल्जिम तक पहुंचा जा सके। अहमद फराज, 6 बजे से 9:30 बजे तक ये वाकया पेश आता रहा। पहले उस लड़की को जदोकोब किया गया, फिर गार्ड्स ने उसको पनाह दी, जंगले के पीछे छुपा दिया, वहां भी ये औबाश नौजवान पहुंच गए। ये 2.5 घंटे कौन जिम्मेदार है? 15 का रिकॉर्ड चेक क्यों नहीं किया गया? जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें अब तक मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? उन्हें शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया कि इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी उनकी जानिब से बरती गई? वजह आपको भी पता है कि पुलिस के महकमे में मुअत्तली कोई सजा नहीं होती, मुअत्तली के बाद भी इनकी बहाली हो जाती है। देखें, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इस पे बहुत सख्त एक्शन करना पड़ेगा कि जब मालूम था कि इस ग्राउंड के अंदर आज 14 अगस्त है, यहाँ पर इतना हजूम होगा, तो वहां पर इनको सफेद कपड़ों में मलबूस जो जवान होते हैं उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए थी, वहां पर जवानों की ड्यूटी लगानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ बाहर सड़कों पर ड्यूटी रखी। सड़कों पर भी ड्यूटी इस हद तक थी कि क्योंकि वन विलिंग हो रही होती है, लोग फैमिलीज को तंग कर रहे होते, तो इनका जो ज्यादा जो इन्हसार था लाहौर पुलिस का वो सड़कों पर था। मेन रोड जो थे, खासतौर पर लिबर्टी, डिफेंस या लिंक रोड जो थे, वहां पर पुलिस हमें नजर आई थी। लेकिन ऐसे पार्कों में ड्यूटी उस दिन कहीं नजर नहीं आई। लेकिन शायद अगर वहां पर पुलिस मौजूद होती, सफेद कपड़ों में मौजूद, जिसको हम पंजाब में चिट कपड़ियां कहते हैं, अगर वो वहां पर मौजूद होते तो शायद ऐसा वाकया बिल्कुल भी पेश ना आता। अहमद फराज, अब आगे इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पेश ना आए, आपकी पुलिस ज़राए से बात हुई होगी, क्या कोई हिकमत अमली है जिस पर वो काम करने जा रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस ऐसी जो हैं जहां पर लोगों का रश हो सकता है ऐसे अहम दिनों पर, उस पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए? कम से कम सारा हर दफा जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, खासतौर पर ईद हो गई या क्रिसमस हो गया, कोई ऐसी चीज होती है, तो पब्लिक मुकामात पर लोग फैमिली के साथ जाते हैं, वहां पर बाकायदा पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं और हम तक प्रेस रिलीज में ये कहा जाता है कि इतनी तादाद में वहां ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, इस वाकये ने तो बिल्कुल सबको हला कर रख दिया कि जिस तरह वो बच्ची अंदर मौजूद है और वो 2.5 घंटे तक अंदर मौजूद रही है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। इवन के यहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर 50 से ज्यादा उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड भी उनकी उसकी मदद तक नहीं पहुंचे। क्या कोई हवाई फायर हुआ था इस लड़की को बचाने के लिए? किसी गार्ड ने कोई हवाई फायर किया? उनके पास असलाह होता है? हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, कैसे हो सकता है कि 50 सिक्योरिटी गार्ड्स हों, वहां की अपनी सिक्योरिटी के बहुत सारे लोगों को हमने देखा है वो भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस लड़की की मदद की जा सके, शायद इसे बचाया जा सके। किसी की जानिब से कोई हवाई फायर को धमकाने की कोशिश की गई इस हुजूम को कि वो भाग जाए, मुंतशिर हो जाए?
वजी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखें, ये जितने भी गार्ड्स होते हैं ना, जिन्होंने नीले रंग की वर्दियां पहनी होती हैं, इनको इनकी कंपनियों की जानिब से वेपन तो दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही इनको ये इंस्ट्रक्शन होती है कि इन्होंने फायर नहीं करना, क्योंकि अगर फायर से किसी का नुकसान हो जाए तो वो फिर कंपनी जो है वो इनका पीछा नहीं करती, वो उनकी पैरवी नहीं करती। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना एक शोबाज होते हैं, इन्होंने सिर्फ वेपन पकड़ा होता है। भाई बाज वेपन में तो गोलियां भी नहीं होती, आप हवाई फायरिंग की बात करते हैं। सरकारी पार्क में प्राइवेट गार्ड्स क्या करेंगे अहमद फराज, ये बात हमारी समझ से बाहर है। अब तक जिन लोगों ने 15 पर कॉल रिसीव की और 2 घंटे रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनकी जिम्मेदारी क्यों फिक्स नहीं की गई, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे सवाल हैं इस सारे सिस्टम पर जो कि इस एक वाक़े ने, इस एक शर्मनाक वाक़े ने खड़े कर दिए हैं और हम सब का सर शर्म से झुका दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि खातून से दस्तराजी का वाक़या दर्दनाक, दिल दहला देने वाला है। अफसोसनाक वाक़े में न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुतासरा खातून के साथ दिली हमदर्दी है, इंसाफ मुहैया करना रियासत की जिम्मेदारी है। खातून का इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद की नादरा और वीडियो फुटेज के जरिए निशानदेही करवाई जा रही है। पुलिस हुकाम को वीडियोज़ की मदद से मुलज़िमान की गिरफ्तारियों की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत ने कहा है कि ग्रेटर इकबाल पार्क के वाक़े में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए नादरा से मुसलसल राबिता है। जैसे ही शनाख्त होगी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। राजा बशारत ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। मोटरवे वाक़े की तरह इस केस में भी मुल्ज़िमान के खिलाफ तेज़ तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की लड़की से दस्तराजी बाइस से शर्म है। लड़की से दस्तराजी का वाक़या हमारे समाज की पस्ती को जाहिर करता है। लड़की को ज़दोकोब करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक़ को यकीनी बनाएं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा कि मीनार पाकिस्तान का वाक़या मुर्दा दिमाग ज़ॉम्बीज़ का खौफनाक हमला था। इस हुकूमत के दौर में कोई भी नया कानून किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून के साथ हुजूम की बदतमीजी के वाक़े पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि खातून और उनके साथियों को सैकड़ों अफराद ने हिरासा किया। ये तशवीशनाक है कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। ख़वातीन के साथ पेश आए हालिया अफसोसनाक वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये कैफियत मजबूत जड़ें रखती है जो शर्मनाक है। अहम खबर आपको देंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कनीग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। एक दहशत गर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार सोनेज़ई शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार का ताल्लुक तेरा इस्माइल खान से था। ISPR के मुताबिक 17 और 18 अगस्त की रात पाक फौज ने दहशत गर्दों की नकलो हरकत देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाक फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हौसलों को तक़वियत देती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद खुलते ही PIA का तैयारा काबुल पहुंच गया। इस्लामाबाद से रवाना होने वाली PIA की परवाज़ PK 6249 काबुल लैंड कर गई। PIA की खुसूसी परवाज़ अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाएगी। बोइंग 777 तैयारा मुसाफिरों को लेकर आज ही इस्लामाबाद आएगा। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है, मगर लोग तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अचानक महंगाई में इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस बारे में जलालाबाद में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। जिस वक्त हम जलालाबाद शहर में मौजूद हैं, ये दोसरा का चौक है
मेरे कैमरामैन शायद दिखा सकते हैं कि दोसरका चौक पे लोग यहाँ पर मामूल के मुताबिक यहाँ पर मौजूद हैं। जो खरीदो फरोख्त है वो भी यहाँ पर हो रही है। फलों के यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। जो छोटा मोटा कारोबार है वो यहाँ पर हो रहा है। लोग इकट्ठे हैं। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि जो तालिबान आए हैं उनको किस तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पर अमन अमा की सूरत हाल क्या है। हमारे साथ एक साहब मौजूद है। जी भाई बताइए क्या सूरत हाल है अमन अमा की? बहरहाल ठीक ठाक यार चीज़ और हुकूमत भी जो वो भी ठीक ठाक बहुत। हमने ये देखा कि कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। जो पहले वर्दी में लोग होते थे वो नहीं है, तो कोई मसला नहीं पैदा हो रहा। मसला तो फिलहाल है यहाँ पे इस तरह की कोई पहचान नहीं हो रही है कि कौन सा अस्कर है, कौन सा तालिब है, कौन सा आम बंदा है, ये पहचान नहीं हो रही। पहले तो ये था कि पुलिस की यूनिफॉर्म मालूम थी कि पुलिस वाला है, ये फौज वाला है, ये आर्मी वाला है, ये अमृत मिली वाला है। अब ऐसे कोई इशू नहीं है। हर बंदे ने घर से असला उठा के गले में डाला हुआ है और निकले गली में दे रहे हैं। तालिबान से मेरी गुजारिश की इनके बड़ों से कि कंट्रोल करें इस चीज़ों को। अगर इस तरह अपराध तरफ रही तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। ये आम आदमी की गुफ्तगू है। आम आदमी इस बात की शिकायत कर रहा है कि यहाँ पर महंगाई हो चुकी है, महंगाई नहीं होनी चाहिए और बाकी जो अमन आमा और बाकी चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि आम आदमी खुश रहे। जी। वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत के बुजुर्ग रहनुमा तारिक सईद तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। कारोबारी शख्सियत तारिक सईद 1994 में FPCCI के सदर मुंतखब हुए। बाद में उन्होंने बिजनेसमैन पैनल तरतीब दिया। तारिक सईद का पैनल पै दर पै कई साल FPCCI में मुंतखब होता रहा। तारिक सईद साक चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी सदर रहे। अलालत के सबब कई साल से FPCCI की सियासत से किनारा कश हो गए थे। तारिक सईद की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई। कराची में नेशनल पार्क से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवान दवा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम अल हराम का जुलूस जो नेशनल पार्क से बरामद हुआ था वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अब MA जिन्ना रोड पर रवां दवा है। जुलूस के आगे बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला रास्तों को क्लियर करता हुआ जा रहा है। जब डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से क्लियरेंस दी जाती है तो जुलूस को आगे बढ़ाया जाता है। जुलूस के आगे पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात है। इसके अलावा जो इतराफ़ की जो गलियाँ हैं उन्हें कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया और इतराफ़ की जो इमारतें हैं वहाँ पर भी पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं। MA जिन्ना रोड पर ये जुलूस इस वक्त रवा दवा है और अब से कुछ देर बाद हुसैनिया ईरान खारादर पर जाकर ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल मरकजी इमाम बारगाह असना अशरी की जानिब गामजन है। मजीद बता रहे हैं जुलूस में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस जो है वो सेक्टर G6 से जो है वो आज नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों पे इस वक्त जो है वो गामजन है। ये जुलूस जो है वो लाल क्वार्टर मेलोडी पोली क्लिनिक से होता हुआ जो है वो असना अशरी इमाम बारगाह G6 में जो है वो वहीं जाकर जो है वो ख़त्म होगा। इस टाइम जो है वो G6-2 में ये जुलूस पहुँच चुका है और यहाँ जुलूस के बारे में आपको बताते चलें तो यहाँ अज़ादारों की हमें हज़ारों में यहाँ तादाद नज़र आ रही है, जबकि यहाँ अज़ादारी भी जारी है, नोआ ख्वानी भी यहाँ जारी है और इसके साथ सबीलें भी हमें कई तादाद में यहाँ नज़र आ रही हैं और इसके साथ साथ अलम अब्बास जो है वो भी यहाँ थामा हुआ है अज़ादारों ने। और अगर इसके सिक्योरिटी के बारे में आपको बताते चलें तो सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम किए गए और नमाज मगरिबैन जो है वो अज़ादार मेलोडी चौक पर अदा करेंगे आज। जी।